अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी को अपने करीब लाने का सबसे आसान तरीका है उसके लिए ज्यादा करना, ज्यादा केयर दिखाना, हर समय अवेलेबल रहना। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। कई रिश्तों में आपने देखा होगा, शुरुआत में जब एक औरत बहुत एफर्ट करती है, हर चीज में शामिल रहती है, तो कुछ समय बाद वही मर्द धीरे धीरे डिस्टेंस बनाने लगता है। और फिर एक समय आता है जब वही औरत थोड़ा पीछे हटती है, खुद पर ध्यान देना शुरू करती है, तो वही मर्द जो पहले दूर जा रहा था अचानक उसके करीब आने लगता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का पैटर्न है, जहां अट्रैक्शन पाने से नहीं बल्कि खोने के डर से पैदा होता है। इस वीडियो में हम उन 7 बिहेवियर्स को समझेंगे जिन्हें जैसे ही एक औरत कॉन्शियसली छोड़ देती है, मर्द का परसेप्शन, उसका एफर्ट और उसका अटैचमेंट तीनों बदल जाते हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर पॉइंट एक रियल लाइफ सिचुएशन है और आखिरी इंसाइट शायद आपको अपने कई पुराने रिश्तों की सच्चाई समझा दे। नंबर 1, हर समय अवेलेबल रहना बंद करना। किसी भी रिश्ते की शुरुआत में अवेलेबिलिटी नेचुरली ज्यादा होती है। दोनों लोग एक दूसरे को जानना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब ये अवेलेबिलिटी एक पैटर्न बन जाती है, जहां एक व्यक्ति हर समय मौजूद रहता है, कभी अनअवेलेबल नहीं होता, तो धीरे धीरे उसकी प्रेजेंस स्पेशल नहीं रहती बल्कि एक्सपेक्टेड बन जाती है। मर्द के पर्सपेक्टिव से देखें तो जब उसे ये महसूस होता है कि ये हमेशा यही है, तो उसके अंदर सबकॉन्शियसली एफर्ट कम होने लगता है। वो सोचता नहीं, लेकिन उसका बिहेवियर बदल जाता है। अब इमेजिन कीजिए, वही औरत अचानक हर समय अवेलेबल रहना बंद कर देती है। कभी बिजी रहती है, कभी देर से जवाब देती है, कभी अपने कामों में जेन्युइनली एंगेज्ड रहती है। यहां एक सटल बदलाव होता है, प्रेजेंस अब गारंटीड नहीं रहती, और यहीं से मर्द के दिमाग में क्यूरियोसिटी और अटेंशन दोनों बढ़ने लगते हैं। वो कॉन्शियसली नहीं समझ पाता, लेकिन उसे महसूस होता है कि अब इस रिश्ते में एफर्ट उसे भी देना पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ अवेलेबिलिटी ही नहीं, कम्युनिकेशन का तरीका भी अट्रैक्शन को बदलता है। नंबर 2, हर बात पर खुद को एक्सप्लेन करना बंद करना। कई लोग ये मानते हैं कि रिश्ते में क्लैरिटी का मतलब है हर चीज एक्सप्लेन करना। आपने क्या किया, क्यों किया, किससे बात की, हर बात जस्टिफाई करना। शुरुआत में ये ट्रांसपेरेंसी लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक अलग सिग्नल देने लगती है। जब कोई इंसान हर छोटी चीज एक्सप्लेन करता है, तो वो अननोइंगली ये दिखा रहा होता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गलत मत समझो। और यही जगह है जहां से परसेप्शन बदलने लगता है। मर्द इसे कॉन्शियसली एनालाइज नहीं करता, लेकिन उसे ये बिहेवियर ओवर इन्वेस्टमेंट जैसा लगता है। अब इमेजिन कीजिए, वही औरत धीरे धीरे खुद को एक्सप्लेन करना कम कर देती है। वो अपनी चॉइसेस को जस्टिफाई करने की बजाय बस उन्हें जीती है। वो हर सवाल का जवाब नहीं देती, हर चीज को डिटेल में नहीं समझाती। यहां एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है, मिस्ट्री क्रिएट होती है, और ह्यूमन माइंड नेचुरली मिस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होता है। मर्द अब ज्यादा ऑब्जर्व करने लगता है, ज्यादा सोचने लगता है, और यहीं से उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगती है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब एफर्ट का बैलेंस बदलता है। नंबर 3, हर बार पहले एफर्ट करना बंद करना। रिश्तों में एक कॉमन इम्बैलेंस होता है, जहां एक व्यक्ति ज्यादा इनिशिएट करता है और दूसरा धीरे धीरे पैसिव हो जाता है। अगर औरत ही हमेशा मैसेज करे, प्लान बनाए, कॉन्वर्सेशन शुरू करे, तो मर्द के पास इनिशिएटिव लेने की जरूरत ही नहीं बचती, और इंसान वही करता है जिसकी उससे एक्सपेक्टेशन होती है। जब उससे एफर्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली लो एफर्ट मोड में चला जाता है। लेकिन जैसे ही ये पैटर्न टूटता है और औरत कॉन्शियसली पीछे हटती है, वो हर बार कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं करती, हर प्लान खुद नहीं बनाती, तो एक खाली स्पेस बनता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी में एक रूल है, एम्प्टी स्पेस अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। मर्द उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। वो मैसेज करता है, रीच आउट करता है, इनिशिएटिव लेने लगता है, क्योंकि अब उसे महसूस होता है अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो कनेक्शन खत्म हो सकता है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ एक्शंस ही नहीं, इमोशनल कंट्रोल भी अट्रैक्शन को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 4, हर छोटी बात पर इमोशनल रिएक्शन देना बंद करना। इमोशनल एक्सप्रेशन किसी भी रिश्ते का हिस्सा है, लेकिन जब हर छोटी बात पर रिएक्शन आने लगे तो वो एक्सप्रेशन नहीं बल्कि डिपेंडेंसी जैसा लगने लगता है। मान लीजिए मर्द ने मैसेज लेट किया और तुरंत सवाल शुरू हो गए, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुम ऑनलाइन थे फिर भी इग्नोर किया। ऐसी सिचुएशंस में मर्द को यह महसूस होता है कि उसका बिहेवियर दूसरे इंसान की इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है, और जहां कंट्रोल होता है वहां रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। अब इमेजिन कीजिए, वही औरत कम हो जाती है। वो हर चीज पर रिएक्ट नहीं करती, कुछ चीजों को ऑब्जर्व करती है, समझती है और फिर रिस्पॉन्स देती है, या कभी कभी बिल्कुल नहीं देती। यहां एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। इमोशनल स्टेबिलिटी इज इक्वल टू परसीव्ड स्ट्रेंथ। मर्द अब उसे इमोशनली स्ट्रांग परसीव करता है, और स्ट्रेंथ हमेशा अट्रैक्शन क्रिएट करती है, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है। नंबर 5, अपनी खुशी को इग्नोर करना बंद करना। जब कोई औरत अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर देती है, तो धीरे धीरे उसकी पर्सनल आइडेंटिटी वीक होने लगती है। वो अपनी पसंद, अपने गोल्स, अपनी हॉबीज सब पीछे छोड़ देती है। शुरुआत में मर्द को ये डेडिकेशन लगता है, लेकिन समय के साथ ये डिपेंडेंसी जैसा दिखने लगता है, और डिपेंडेंसी अट्रैक्शन को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अब इमेजिन कीजिए, वही औरत अपनी लाइफ को फिर से प्रायोरिटी देना शुरू करती है। वो अपने काम में एंगेज्ड रहती है, अपने दोस्तों से मिलती है, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करती है। यहां एक पावरफुल सिग्नल जाता है, इसकी लाइफ सिर्फ मुझ पर डिपेंड नहीं है, और यहीं से रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ते हैं। मर्द अब उसे सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि एक कंप्लीट इंडिविजुअल के रूप में देखने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अटेंशन का पैटर्न भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, वैलिडेशन और अटेंशन मांगना बंद करना। हर इंसान को अटेंशन चाहिए, ये नेचुरल है, लेकिन जब अटेंशन मांगा जाने लगे तो उसका इंपैक्ट बदल जाता है। बार बार रिएश्योरेंस लेना, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम मुझे मिस करते हो ना। ये सवाल शुरुआत में स्वीट लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक इमोशनल पैटर्न बन जाते हैं। मर्द इसे कॉन्शियसली एनालाइज नहीं करता, लेकिन उसे ये महसूस होने लगता है कि मुझे बार बार प्रूव करना पड़ रहा है, और जहां एफर्ट प्रेशर बन जाता है वहां अट्रैक्शन नेचुरली कम होने लगता है। अब इमेजिन कीजिए, वही औरत ये सब पूछना बंद कर देती है। वो अपने इमोशंस को खुद समझती है, खुद को वैलिडेट करती है। यहां एक सटल लेकिन पावरफुल बदलाव होता है, नीडीनेस से कॉन्फिडेंस की शिफ्ट, और कॉन्फिडेंस हमेशा अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, बिना मांगे। लेकिन सबसे गहरा बदलाव अभी बाकी है। नंबर 7, बाउंड्रीज बनाना, सब कुछ टॉलरेट करना बंद करना। किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट की फाउंडेशन बाउंड्रीज होती है। जब कोई औरत हर चीज टॉलरेट करती है, लेट रिप्लाईज, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, डिसरिस्पेक्ट, तो मर्द के दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है, मैं जैसा भी बिहेव करूं ये रहेगी, और यहीं से रिस्पेक्ट गिरने लगता है। लेकिन जैसे ही वही औरत बाउंड्रीज सेट करती है, काम तरीके से, बिना ड्रामा के, मुझे ये बिहेवियर पसंद नहीं है, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं डिस्टेंस ले लूंगी, तो पहली बार मर्द को ये महसूस होता है ये मुझे छोड़ भी सकती है, और यहीं से पूरी डायनामिक बदल जाती है। अब वो सिर्फ प्रेजेंस को एंजॉय नहीं करता, बल्कि उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है। आखिरी में बस इतना कहूंगा कि रिश्तों की सच्चाई बहुत सिंपल है, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाते। अट्रैक्शन कभी भी ज्यादा देने से नहीं बनता। अट्रैक्शन तब बनता है जब सामने वाला खोने का रिस्क महसूस करता है। जब एक औरत खुद को गारंटीड बना देती है, तो वो धीरे धीरे टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो खुद की वैल्यू समझती है और ये साथ चीजें करना बंद कर देती है, तो वही मर्द जो पहले एफर्ट नहीं करता था, अब उसे खोने से डरने लगता है। और वहीं से शुरू होता है रियल रिस्पेक्ट,
रियल एफर्ट और रियल अट्रैक्शन। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार एक सही समझ पूरी रिलेशनशिप बदल सकती है।